तो गाइज अप टू नाउ हमने बात करी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 17th जो यूनिट है उस तक की। अब हम बात करने वाले हैं 18th यूनिट भी हमने बता दिया था इसमें। तो 19th यूनिट जो है हमारे पास वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस जो है किसी भी मैटर की जो मतलब हम सरफेस में देखते हैं जो ओपन एनवायरनमेंट से जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है उसको हम सरफेस बोलते हैं। एक ये टू डायमेंशनल स्टेट है या टू डायमेंशनल यूनिट है कोई जिस उसके जो अपने स्पेशल लॉज हैं कैसे वो काम करता है, या फिर उसके अंदर एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कितने टाइप का एडजॉर्प्शन होता है, लाइक केमिजॉर्प्शन फिजियोजॉर्प्शन। ठीक है, केमिजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लैंगम्यूस लॉ क्या है, बीट इक्वेशन क्या है, और आपका ऐसे दुनिया भर के जो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जो सरफेस केमिस्ट्री को लेके हैं, इस सब के अंदर बात होने वाली है। ठीक है, नाउ वी हैव 20th यूनिट विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। वही कई बार हम क्या देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास तो डायरेक्ट एक प्योर फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स का हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। लाइक आयरन है, आपके पास दिखता है आयरन की रॉड है, लेकिन वो कैसे निकला, कौन सी मेथड से निकला। जैसे निकिल है, वो कौन सी मेथड से निकला। जो आप ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड यूज करते हैं वो कैसे रिफाइन होता है, इन सब की बात होने वाली है। इसके अंदर जो वात्या भट्टी है आयरन के लिए वो यूज होने वाली है। इन बहुत सारे एक्सट्रैक्शन मेथड्स पे हम बात करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। नाउ वी हैव 21th unit of this syllabus which is p block element। as I already told you कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग क्लास के अंदर एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स उनमें से एक डिफरेंट क्लास है जिसके अंदर आपका पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट मोस्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो उनका प्रॉपर्टीज कैसे होता है, उनमें डायगोनल रिलेशनशिप कैसे है। ठीक है, उनमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का रोल क्या है, उनमें आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा है, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे है। ठीक है, इन सब की बात हम इस 21th यूनिट के अंदर करने वाले हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन 22 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जस्ट लाइक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे हमारे पास डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के इंटरमीडिएट पोजीशन पे आते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़ा पीरियोडिक टेबल से उनको साइड रखा गया नीचे पे बॉटम में। ठीक है, दो रोज के अंदर। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इतने कॉस्टली क्यों हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कॉस्टली क्यों हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं इनमें से, डी वाले जो और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको इंडस्ट्री में क्यों यूज किया जाता है, एज अ कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उनका जो कलर है उनमें क्यों यूज होता है, डाई बनाने में क्यों यूज होता है, ऐसे दुनिया भर के जो हम कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। 23rd जो हमारे पास यूनिट है दैट वन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड हैं जिनका प्रॉपर्टी जो है अपने मतलब ये मान के चलो कि दो अलग अलग कंपाउंड से एक नया कंपाउंड बनाया जिसका प्रॉपर्टी टू इनिशियल कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो भाई वो कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, उनमें जो कलर आता है वो किस वजह से आता है। ठीक है, डी डी ट्रांजिशन क्या होता है और एफ एफ ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक, इन सब की बात हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर करने वाले हैं और उनका नेमिंग कैसे देते हैं, इन सब की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। नाउ वी हैव हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। एल्केन्स मीन्स होता है आपका कार्बन कार्बन के बीच जब पूरे कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एल्केन बोलते हैं। अगर हेलो लगा हुआ है तो मीन्स कि उन कंपाउंड्स के अंदर एक हेलोजन ग्रुप है या हेलोजन कंपाउंड है वो। ठीक है, और ऐसे ही एल्किन्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड मिलता है आपका कंपाउंड के अंदर, कार्बन कार्बन के बीच जो है वो डबल बॉन्ड होगा, साथ में हेलोजन्स होंगे तो हम उनको कंपाउंड्स बोलते हैं हेलो एल्किन्स। तो हेलो एल्किन और हेलो एल्किन क्यों, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, क्यों इम्पोर्टेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या हैं, फ्रेयॉन्स किसे कहते हैं, इन सब की बात होने वाली है। फ्रेयॉन्स का नेमिंग कैसे देते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे रेफ्रिजरेटर में से क्यों अवॉइड किए जाते हैं, एनवायरनमेंट के लिए क्यों दिक्कत हो रही है इनसे, इन सब की बात इसके अंदर होने वाली है। नाउ वी हैव 25th यूनिट विच इज़ एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल यू नो वेरी वेल
कि इसका OH ग्रुप होता है। ग्रुप मीन्स इसके जो कंपाउंड होते हैं उनमें OH लिखा होगा, ठीक है। और फिनॉल उसमें भी OH होगा, बट उसके साथ में एक बेंजीन ग्रुप होता है। तो बेंजीन के ऊपर जब OH होता है तो उसको हम बोलते हैं फिनॉल। और फिनॉल और अल्कोहल जो है OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड हैं। उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे वो डेली लाइफ में है हमारे बीच, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बॉइलिंग पॉइंट और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इन सब की बात होने वाली है इसके अंदर। और ईथर आपको पता है, आपके आसपास जो भी आप सेंट यूज़ करते हैं उनमें मोस्ट ऑफ जो होता है ईथर और आपका एस्टर कंपाउंड होता है। तो वो ईथर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन कौन से स्टेट में रहता है, और सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर किसको बोलते हैं, इन सब की बात इसके अंदर होने वाली है। So guys, now we go to the next section, 26th of this syllabus, which is aldehyde, ketone and carboxylic acid. एल्डिहाइड ऐसे कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें एंडिंग में जो है, मतलब जो उसमें फंक्शनैलिटी होती है, जो वो क्लास है, उनमें CHO नाम का एक ग्रुप मिलता है, CHO लिखा होगा, ठीक है। और कीटोन क्या है, इसमें CO लिखा होगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनका जो फंक्शनैलिटी है वो है COOH। तो यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक, उनका नेम कैसे देता है, उनके जो नेम रिएक्शंस हैं वो कौन सी हैं, कंपाउंड को आपस में बनाते कैसे हैं, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को, उन सब की बात होने वाली है। नाउ वी हैव 27th यूनिट ऑफ दिस सिलेबस, विच इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसके अंदर आपके पास आ जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स हैं, ठीक, या फिर आपका एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, उसको एनिलीन बोलते हैं। और साथ में आपका पायरिडीन है, बेंजीन के एक जगह पे कार्बन को रिप्लेस करके हम नाइट्रोजन लगा देते हैं, तो वो एनिलीन है। इस टाइप के जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं उनका स्टडी करने वाले हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं, ठीक। और 28th जो यूनिट है वो है बायोमोलिक्यूल्स। तो जो हमारा बॉडी सिस्टम है, जो किसी क्रीचर का बॉडी सिस्टम है, उसमें जो वो किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उनको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक। तो जैसे हीमोग्लोबिन है, या सेलुलोज, आपका ग्लूकोज, या ये जो भी मॉलिक्यूल हैं, जो भी मॉइटीज़ हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या हैं, जैसे आपके पास आसपास आप देखते हो कि आपके पास छत में सिंटेक्स रखी हुई है, या फिर बकेट्स हैं, या फिर आपके पास अलग अलग घरों में आज की डेट में जो बहुत सारा जो मेटल है वो रिप्लेस हो चुका है अलग अलग मटेरियल से। तो वो किन चीज़ों से बना होता है, ठीक है, उनको, तो वो मोस्ट ऑफ दी जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स में क्या होता है कि एक जो सिंगल यूनिट है उसको बार बार अटैच करके एक बड़ा यूनिट बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो होती है स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ठीक है, हीट रेसिस्टेंस होते हैं और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस भी होते हैं, तो और हल्के भी होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। उस वजह से पॉलीमर्स का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, उनकी मोनोमर यूनिट कौन सी हैं, कौन कौन से टाइप के पॉलीमर्स हैं, उनको हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपके पास सबसे बेसिक जो है, आपके पास जो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है वो है पॉलीथीन। जो पॉलीथीन में क्या है, पॉली मीन्स मैनी और ईथीन मीन्स एथीन ग्रुप। तो ईथीन को जब आप मतलब एल्कीन को, जो सिंपलेस्ट एल्कीन है ईथीन, उसको अलग अलग बहुत सारी यूनिटों को जब कंबाइन करते हो तो आपके पास निकल के आता है पॉलीथीन। और पॉलीथीन आपको पता है कि अभी के टाइम पे सबके लिए, मतलब एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इस टाइप के हम अलग अलग टाइप के हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स। तो नाउ वी हैव 30th यूनिट ऑफ दिस सिलेबस, विच इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री क्या है, जैसे फूड आइटम्स जो आप लेते हैं, आपको पता है जो ग्लूकोज, मतलब जिनको आपका डायबिटीज़ होता है उनको हम शुगर नहीं देते, उसके बदले में उसके ऑल्टरनेटिव्स देते हैं, जैसे सैकरीन है, ठीक है। और जो मिठाइयाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, उतनी अमाउंट में तो हम शुगर डाल नहीं सकते, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अलग टाइप के कंपाउंड यूज़ करते हैं। जैसे सैकरीन है, ये क्या करते हैं, यूरिन में डिज़ोल्व होके बाहर आ जाते हैं, मतलब वाटर डिज़ोल्व होता है और बाहर निकल आते हैं। सिर्फ जीभ को जो है वो टेस्ट लगेगा इसका, लेकिन वो यूरिन के साथ बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो कंपाउंड हैं हम एवरीडे लाइफ में हमें
बस उनके जनरल नेम पता होते हैं लेकिन केमिस्ट्री नहीं पता होती है, तो उन सब की बात इस यूनिट के अंदर होने वाली है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था कंप्लीट सिलेबस का। आई थिंक आपको एक आइडिया थोड़ा बहुत मिला होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, वन बाय वन हम यूनिट को डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे, गुड लक।